बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी के प्रॉबिंग क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट जनरलाइज्ड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस हाउ। यानी जो इन्फ्लेमेशन होती है वो कैसे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म। तो जो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होते हैं वो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन डिफेंस होते हैं, और ये किसी भी स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट डायरेक्टेड नहीं होते। यानी ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट ऑल इन्फेक्शन, और उसकी कॉज जो है वो कोई भी हो सकती है। तो इन्फ्लेमेशन भी इसी तरह का एक रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का, और ये तब कॉज होता है जब कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन होती है या कोई भी स्क्रैब होता है या कोई भी जो है वो डैमेज साइट होती है वहाँ पे, और ये कॉज होता है वहाँ पे इन साइट से रिलीज़ होने वाले केमिकल्स के थ्रू, जैसे कि हमारे पास हिस्टामिन होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। ये केमिकल्स ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, उन्हें एक्सपेंड करते हैं और उस एरिया को रेड कर देते हैं और स्वेल कर देते हैं। यानी ऐसा इन्वायरमेंट बना देते हैं माइक्रोब्स के लिए जो कि अनफेवरेबल होता है, और इसके अलावा ये अट्रैक्ट करते हैं मैक्रोफेगस को और न्यूट्रोफिल्स को कि वो उस साइट पे आएँ और आके जो माइक्रोब्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं उनको अटैक करें। तो ये सारी जो है इन्फेक्शंस के लिए, किसी भी ख़ास किस्म की इन्फेक्शन के लिए ऐसा नहीं होता, बल्कि हर टाइप की इन्फेक्शन के लिए ऐसा होता है। इस वजह से इसे मोस्ट जनरलाइज्ड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन आर्थराइटिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिसडायरेक्टेड इम्यून रिस्पॉन्स। कि जो आर्थराइटिस है उसमें जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है वो क्या इम्यून सिस्टम की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, यानी उसकी ओवर रिएक्टिविटी होती है। तो जी, ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है आर्थराइटिस में, ये मिसडायरेक्टेड इम्यून रिस्पॉन्स की एक एग्जांपल है। मिसडायरेक्टेड इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का वो ओवर रिएक्टिव हो जाता है, और वो जो बॉडी के सेल्स होते हैं यानी सेल्फ सेल्स होते हैं उनमें, और जो नॉन सेल्फ होता है यानी फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं उनके दरमियान में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। जो इम्यून सिस्टम होता है वो सेल्फ सेल के ऊपर प्रेजेंट ख़ास किस्म की प्रोटीन्स को रिकग्नाइज करता है और उनके अगेंस्ट एक्टिव नहीं होता, जबकि वो प्रोटीन्स नॉन सेल्फ के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती, और इस वजह से वो उन्हें एज अ फॉरेन एजेंट या एंटीजन जो है वो कंसीडर करता है। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव हो जाता है तो ये हार्मलेस जो एंटीजेंस होते हैं जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गए, पोलन्स हो गए, उनके अगेंस्ट भी एक्टिव हो जाता है, और सम टाइम मिस्टेकनली ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट, उनकी लाइनिंग के अगेंस्ट, जिसको साइनोवियम कहा जाता है, उन सेल के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है और वहाँ पे डैमेज कॉज करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन के नतीजे में केमिकल्स जनरेट होते हैं, और वो केमिकल्स इसकी सराउंडिंग के टिश्यूज़ को भी डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्वेलिंग होती है या जो इन्फ्लेमेशन होती है वो ज़्यादा डिज़ास्ट्रियस हो जाती है। इसमें एग्जांपल दी जाती है रोमेटॉइड आर्थराइटिस की, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई इम्यून रिस्पॉन्स आफ्टर री इन्फेक्शन इज़ मच फास्टर। यानी कि जब पहली इन्फेक्शन होती है तो उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन जब री इन्फेक्शन होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना फास्टर काम कैसे करता है। तो जब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होती है तो जो नाइव बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं तो उन्हें एंटीजन की स्पेसिफिसिटीज़ को रिकग्नाइज करने में टाइम लगता है, और उसके बाद वो उसके अगेंस्ट एक्टिव होते हैं, और उसके बाद मेमोरी सेल्स जो हैं वो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और एंटीबॉडीज़ जो है वो बनती हैं। लेकिन जब री इन्फेक्शन होती है तो ये स्टेप जिसमें नाइव बी एंड टी सेल्स जो हैं वो एंटीजन स्पेसिफिसिटीज़ को आइडेंटिफाई करें और फिर एक्टिव हों, ये स्टेप जो है वो स्किप हो जाता है, और मेमोरी सेल्स जो हैं वो इमीडिएटली डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू प्लाज्मा सेल और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स में। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं उनके और टी हेल्पर सेल्स की इनपुट के बगैर, तो इस वजह से जल्दी जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई फिजिशियन प्रिस्क्राइब एंटीपायरेटिक ड्रग्स व्हेन द फीवर इज़ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। कि जो फीवर होता है वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो फिर फिजिशियन जो है वो एंटीपायरेटिक ड्रग यानी फीवर को कम करने के लिए मेडिसिन क्यों देता है। एंटी कहा जाता है अगेंस्ट को, और पायरेटिक का वर्ड जो है वो फीवरिश यानी फीवर के लिए यूज़ होता है। और फीवर जो है वो बेसिकली हेलमार्क होता है इन्फेक्शन और जो इन्फ्लेमेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ये बॉडी को बेनिफिट देता है, इन्वेडर जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स उनको किल करता है, लेकिन ये साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट होता है, बॉडी में डिस्कम्फर्ट कॉज करता है। इसकी वजह से जो फिजिशियन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग जो कि हमारा जो फीवर है उसको कम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई फिजिशियन प्रिस्क्राइब एंटीहिस्टामिन थेरेपी टू द पेशेंट्स ऑफ रनी नोज़ एंड स्किन रैशेस। जो रनी नोज़ है और स्किन रैशेस हैं उसके लिए एंटीहिस्टामिन थेरेपी क्यों यूज़ होती है। एंटीहिस्टामिन थेरेपी बेसिकली हिस्टामिन को ब्लॉक करने के लिए यूज़ होती है। ये एक ऐसा केमिकल है जो बॉडी में तब रिलीज़ होता है जब कोई भी फॉरेन एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो जो हिस्टामिन होता है वो डायलेट करता है स्मॉल ब्लड वेसल्स ऑफ द नोज़, यानी जो नाक के अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ से फ्लूइड लीक होकर सराउंडिंग टिश्यूज़ में चला जाता है, जिसकी वजह से रनिंग नोज़ की कंडीशन अराइज होती है। इसके अलावा जो रेडनेस होती है स्किन की या जो स्किन पे रैश होती है वो इस वजह से होती है कि जो जब भी कोई भी साइड डैमेज होती है, कहीं भी इन्फेक्शन होती है, तो हिस्टामिन वहाँ पे रिलीज़ होके जब ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है तो ब्लड का फ़्लो उस साइड पे इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह जब ब्लड का फ़्लो इंक्रीज़ होता है तो एरिया जो है वो रेड होता है और वहाँ पे रैश जो है वो हो जाती है। ये बेसिकली हिस्टामिन का एक डिफेंसिव सिस्टम होता है कि वो इन्वायरमेंट को अनफेवरेबल कर रही होती है फॉर द माइक्रोब, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ हील अप हो जाती है। लेकिन एंटी हिस्टामिन जो है वो हिस्टामिन के इस इफ़ेक्ट को ब्लॉक करने के लिए यूज़ होता है, और उसके बाद जो स्किन की जो रेडनेस है या रैश है वो भी ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई a ट्रांसपेरेंट रेसिपिएंट इज़ गिवन इम्यून सुप्रेसेंट ड्रग। कि अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग को कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी ने उसे ऑर्गन जो है वो डोनेट किया है, तो उसके लिए उसका इम्यून सिस्टम जो है वो सुप्रेस क्यों किया जाता है। तो उसका इम्यून सिस्टम इस वजह से सुप्रेस किया जाता है कि इम्यून सिस्टम के पास ये एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ सेल को और नॉन सेल्फ को रिकग्नाइज करता है, यानी कि फॉरेन एंटीजन को रिकग्नाइज करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो कि सेल्फ सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। अब जो फॉरेन ऑर्गन जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को जब ट्रांसप्लांट होता है तो इम्यून सिस्टम के लिए वो एज अ फॉरेन एंटीजन होता है, और इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्टिव होता है और उसको डिग्रेड या डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो उससे पहले जो इंडिविजुअल है जिसको कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उसके इम्यून सिस्टम को सुप्रेस किया जाता है ताकि वो उस ऑर्गन को रिकग्नाइज ही ना करे। तो उस ऑर्गन को और ताकि वो जो ऑर्गन है उसके अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। तो इसके लिए इम्यूनो सुप्रेसेंट दिए जाते हैं ताकि इम्यून सिस्टम को थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया जाए। लेकिन इस चीज़ का ड्रॉबैक ये होता है कि इस तरह से जो ह्यूमन होता है उसकी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फ़ाइट करने की एबिलिटी, दूसरी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फ़ाइट करने की एबिलिटी भी कम हो जाती है। तो बेसिकली जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए इम्यूनो सुप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं।